हेलो भाइयों एवं उनके प्यारे बहनों, क्या हाल चाल। अच्छा होगा एकदम मस्त। तो आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई वगैरह कर रहे होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं। देखो, अगर आप लोग अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग जो है बेस बना रहे हैं। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ, जो हम लोग का, यह हम लोग का बेस हो गया। ये हम लोग को पूरे 2 साल तक 11th और 12th के यह बेस बन रहा है। यहाँ अगर स्ट्रॉन्ग कर लोगे और उसके बाद अगर कॉन्स्टेंट भी चलते रहोगे तो सिलेक्शन पक्का है। इसीलिए बेस अच्छे से बनाओ। आप लोग कितना कितना देख लो, ये PYQ अगर का बुक लेते होंगे तो उसमें आप लोग देख रहे हैं बेसिक मैथ तो चैप्टर है ही नहीं। बेसिक मैथ हम लोग चैप्टर यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए नहीं बना रहे। इसको हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जो हम लोग का यूज होगा पूरे फिजिक्स में, जो है 11th 12th या कहीं पर भी हम लोग जाएंगे तो जहाँ यूज जो होगा उसी फिजिक्स की जो हम लोग बात कर रहे हैं। तो अब हम लोग लास्ट क्लास की रिकैप की बात करें। लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, तो वहां हम लोग स्लोप देखे थे। ठीक है, स्लोप को जो हम लोग एम से डिनोट करते वो हम लोग का tan थीटा होता है। पॉजिटिव स्लोप देख लिए थे। निगेटिव स्लोप में क्या होता है सो देख लिए थे। पॉजिटिव स्लोप में हम लोग थीटा एंगल ही ले लेते हैं। ठीक है, निगेटिव स्लोप में हम लोग क्या करते हैं, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चले जाते हैं और वहां से हम लोग माइनस माइनस अल्फा हो जाता है। तो उसी माइनस अल्फा हो जाता है। टेन ऑफ माइनस अल्फा इक्वल टू माइनस टेन अल्फा। ठीक है, तो वही से माइनस टेन अल्फा का वैल्यू निकाल कर जब हम लोग निगेटिव स्लोप का वैल्यू जो हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखे थे, क्या देखे थे, यहाँ बोल रहे थे कि हम लोग जो है क्या कर सकते हैं, या तो हम लोग पॉजिटिव पॉजिटिव स्लोप या निगेटिव निगेटिव स्लोप को ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। पॉजिटिव निगेटिव स्लोप को जो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। उसके बाद हम लोग एनालिसिस ऑफ स्लोप देखे थे, यानी कोई किसी भी तरह से अगर हम लोग का दे देगा फिगर, वहां से अगर हम लोग का स्लोप का एनालिसिस करना होगा, किसका स्लोप ज्यादा है किसका स्लोप कम है, तो वहां से हम लोग जिस पॉइंट के लिए पूछेगा वहां से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। एंड उसके बाद देखेंगे कि स्लोप जो है पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव स्लोप है तो हम लोग डायरेक्ट एंगल देखकर बता देंगे। ठीक है, अगर निगेटिव स्लोप है तो उसके लिए हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 देख लेंगे। ठीक है, यानी कि जो हम लोग के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे और वहां से जो हम लोग देख लेंगे वो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला बात जो है मैथ बताया था। ठीक है, तो वहां हम लोग माइनस लग जाएगा। ठीक है, माइनस टेन अल्फा लग जाएगा। वहां से देख लेंगे तो उसमें जिसका वैल्यू ज्यादा होगा तो वहां से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि किसका स्लोप ज्यादा होगा किसका स्लोप कम होगा। उसी पर जो हम लोग क्वेश्चन किए थे। तो अब आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ना है, तो आज की क्लास में हम लोग इंटरसेप्ट देखेंगे। उसके बाद जो भी हम लोग इक्वेशंस देखेंगे, इक्वेशन एंड ग्राफ, यानी कि स्ट्रेट लाइन होता है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखेंगे, उसका ग्राफ कैसे बनता है सो देखेंगे, इलिप्स देखेंगे, पाराबोला, ये सब के बारे में, ये सब का जो हम लोग आज इक्वेशन पढ़ेंगे। इसका इक्वेशन क्या होता है, इसका ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, वही सब चीज के बारे में आज हम लोग जो है बात करेंगे। उससे पहले एक कॉमन डाउट तो कॉमन तो नहीं हो सकता। जो सोचा है साहब वो बहुत अच्छा है, जो अच्छे तरह से सोच रहा है, जो वो चीज अगर सोचा है, जैसे अभी हम जो बता रहे हैं वो चीज अगर कोई भी स्टूडेंट जो है सोचा है तो यानी कि वो समझ रहा है फिजिक्स को, वो फिजिक्स समझने का ट्राई कर रहा है। इसलिए आप लोग भी वो सब सोचिए, क्वेश्चन पूछिए, डाउट पूछिए, तभी आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर होगा। कंसेप्ट क्लियर होगा तो फिजिक्स में प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसा नहीं करना है कि रट्टू तोता बनना है, नहीं, रट्टू तोता नहीं बनना, समझना है एकदम डीप में एकदम। जैसे कुछ लोगों के माइंड में क्या हो गया था, tan -150 डिग्री का वैल्यू, तो यहाँ हम लोग क्या कहते हैं, tan ऑफ, ऐसा भी कुछ लोग क्या क्या करेंगे सो बता रहे, tan ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है tan 150। ओके, माइनस tan 150। तो इसको कुछ लोग दो तरह से बनाएंगे, क्या होगा नहीं होगा बता रहे। तो एक तो माइनस लगा देंगे, उसके बाद होगी, उसके बाद हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 19 इंटू 1 प्लस 60। ठीक है, 19 इंटू 1 प्लस 60 कुछ लोग करेंगे, कुछ लोग
यहाँ इस तरह से। तो कुछ लोग यहाँ क्या सोचेंगे, यहाँ देखो अल्फा एंगल क्या है, तो एंगल हम लोग का 90 डिग्री से बढ़ा है, 90 डिग्री से बढ़ा है यानी कि कहाँ है, तो 150 डिग्री, 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, तो निगेटिव साइन हम लोग लगा देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, tan, ये हम लोग का 90, ये हम लोग क्या है, तो ऑड है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर में हम लोग क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ये हम लोग किस में चेंज हो जाए, तो कॉट में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। यह हो गया। ये फर्स्ट स्टूडेंट सोचा है, दूसरा स्टूडेंट कुछ इसको जो है इसी तरह से बनाएगा, इस तरह से जो है क्या हो गया, तो ये तो हम लोग का हो गया -tan 150, यानी कि हम लोग पहले से ही माइनस जो है लगा दिए, उसके बाद ही कुछ इस तरह से सॉल्व करें, -tan 19 × 1 + 60, क्या हो जाएगा, तो माइनस कॉट 60 डिग्री, तो कॉट 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो -1/√3। तो अब दो स्टूडेंट निकाला, दोनों का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, एक का पॉजिटिव आ रहा है, एक का निगेटिव आ रहा है, जिसमें से सही कौन है। सही के लिए हम लोग क्या करें, जब भी आप लोगों को डाउट हो कैसे होगा क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं करना, एंगल आएगा, ये सर्कल हो गया, ये इस तरह से हो गया। तो कह रहा है क्या, जब हम लोग का निगेटिव में हम लोग का सही, हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्स हो गया, हम लोग यही से जो है कोई भी एंगल को जो हम लोग मापते हैं, ठीक है, यही से हम लोग कोई भी एंगल को स्टार्ट करें। तो कह रहा है जब हम लोग का निगेटिव में आना है 150 डिग्री, निगेटिव में आएंगे तो यहाँ से तो हम लोग के यहाँ आएगा, तो यहाँ वाला तो हम लोग का एंगल हो जाएगा 150 डिग्री। यहाँ हो गया। तो हम लोग का कहाँ गया, तो ये हम लोग का थर्ड क्वाड्रेंट पे, कौन सा क्वाड्रेंट, वन निगेटिव का अगर हम लोग 150 की बात कर लेंगे, निगेटिव 150 की बात कर लेते हैं हम लोग, कौन सा क्वाड्रेंट पे आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो tan तो हम लोग का पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें अगर हम लोग tan का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग का पॉजिटिव आना चाहिए, यानी कि यहाँ आंसर सही है। ओके, यह हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ही गलत है, गलत क्यों है बता दें, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है tan, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू जो है पॉजिटिव होता है, तो यहाँ वैल्यू जो हम लोग का पॉजिटिव आना चाहिए, तो इस तरह से बनाना। या एक और देखो, हम लोग को जब भी एंगल निकालना होता है तो हम लोग किस डायरेक्शन में बात करते हैं, तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलकर जो है हम लोग वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हम लोग यह वाला एंगल निकालेंगे, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग का पूरा होता है 360, 360 में 150 घट जाएगा, तो 360 - 150, तो कितना हो जाएगा, 210, 210 डिग्री आ जाएगा, यानी कि tan 210 डिग्री का जो हम लोग क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो ये क्या हो गया था, 210, यहाँ से हम लोग क्या करना है, tan 210 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या हो जाएगा, तो tan ऑफ 19 × 2 + 30, यानी कि हम लोग क्या था, हम लोग का इवन नंबर, इवन पर नो चेंज होता है, नो चेंज होता है, तो हम लोग क्या हो जाते हैं, tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/√3, 1/√3, यानी कि इस तरह से। तो ही हम लोग को याद है, यह चीज हम लोग को ध्यान देना होगा कि किस क्वाड्रेंट में क्या होता है नहीं होता है, उस तरह से हम लोग बनाए। या जब भी अगर हम लोग का निगेटिव में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि मान लो जो अगर निगेटिव वाला साइन है, ठीक है, निगेटिव साइन लगा है और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो हम लोग वही जो हम लोग साइन के अंदर माइनस रहेगा तो माइनस बाहर फेंक देगा, tan के अंदर रहेगा तो माइनस बाहर फेंक देगा, लेकिन cos के अंदर रहेगा तो हम लोग cos हम लोग का फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम लोग यहाँ कोई आ जाएगा तो हम लोग का निगेटिव, तो उसका तो वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए हम लोग cos ऑफ -θ इक्वल्स टू हम लोग का होता है, तो cos थीटा इसीलिए हो जाता है, ठीक है। तो वही हम लोग याद रख, बस अगर निगेटिव में फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो बस ये वो जो हम लोग वहां जो बताए तो वह लगाना। एंड अगर मान लो जो फोर्थ क्वाड्रेंट से अलग है, यानी कि निगेटिव में 90 डिग्री से बड़ा है, तो सबसे पहले आप लोग देखिए किस क्वाड्रेंट में, किस क्वाड्रेंट में और किस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है वैल्यू पूछ रहा है, एंड वहां से जो है कर लीजिएगा। तो जिनको समझ में आ गया हार्ट का साइन बनाइए या थम्स अप, और जिनको समझ में नहीं आया, डाउट है, कमेंट में पूछिए, इसको हम और अच्छे तरह से जो है समझाने का ट्राई करेंगे। ये एक
कॉमन डाउट है, कॉमन डाउट तो नहीं बोल सकते हैं, अच्छा डाउट है, जो भी सोचा होगा ऐसा बहुत अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है। इसी तरह से जो है पूरे फिजिक्स 11 12 जब तक आप लोगों की एग्जाम नहीं होती इसी तरह से सोचते रहना, क्या होगा कैसे होगा क्या नहीं होगा। उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे थे ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम लोग स्लोप पढ़े, स्लोप के बाद अब हम लोग आता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट जिसको जो हम लोग सी से डिनोट करते हैं, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट को जो हम लोग क्या करते हैं सी से डिनोट करते हैं। इंटरसेप्ट क्या होता है यानी कि वाई एक्सिस को किस जगह कट कर रहा है, वही हम लोग का इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर यानी कि कहने का मतलब क्या है, इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है तो वाई जिसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, तो इंटरसेप्ट क्या होता है तो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर जो है कट कर रहा है वही उसका क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट हो जाए। जैसे एग्जांपल की बात कर लेते हैं, तो मान लो जो कोई ग्राफ हम लोग का कुछ इस तरह से, यहाँ मान लो जो यहाँ 6 है, यहाँ मान लो जो 8 है, 8 है, ठीक है। ओके इस तरह से है, क्लियर। तो यहां से पूछेगा कि इस जो ये लाइन है स्ट्रेट लाइन है इसका इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट किया, तो ये हम लोग का ये एक्स एक्सिस हो गया, ये हो गया हम लोग का एक्स, ये हो गया हम लोग का वाई एक्सिस, ये होगी वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है तो 8 पर कट रहा है, तो ये 8 क्या हो जाएगा तो इसका इंटरसेप्ट, तो सी का वैल्यू क्या हो गया तो 8 आ गया, यानी कि उसके इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना आ गया वो 8 आ गया। अब हम लोग देखेंगे सिर्फ ओनली क्या देखेंगे इंटरसेप्ट पॉजिटिव निगेटिव, ये सब आप लोग जो नोट करते रहिए। ये लाइन है, ओके, यह इस तरह से लाइन है। तो इस पॉइंट की बात कर लेंगे, इस लाइन की बात की, इस लाइन का अगर हम लोग बात की, इस लाइन हो गया, तो इस लाइन का अगर हम लोग बात कर लेंगे किस चीज का, इस लाइन है, इसके लाइन के अगर हम लोग इंटरसेप्ट की बात कर ले सी, सी हम लोग क्या हो जाएगा तो ऊपर है हम लोग का एक्स एक्सिस से ऊपर है, ऊपर है यानी कि हम लोग का पॉजिटिव है, यानी कि सी हम लोग का तो पॉजिटिव है। अगर हम लोग मान लेंगे स्लोप, स्लोप क्या है तो हम लोग देखो यहाँ से अगर हम लोग जाएंगे एंगल लेंगे तो हम लोग का एंगल 90 डिग्री से बढ़ा है, 90 डिग्री से बढ़ा है यानी कि स्लोप का वैल्यू क्या है तो निगेटिव है। उसके बाद इसके सेकेंड के लिए बात करें, सेकेंड का भी हम लोग का सी क्या हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा इंटरसेप्ट, एंड स्लोप एम का वैल्यू हम लोग क्या होता है हम लोग का निगेटिव, क्योंकि यहाँ से हम लोग इस तरह से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें, यहाँ से अगर हम लोग एंगल मेजर करेंगे यानी कि हम लोग का कोई भी हम लोग का पॉइंट होगा वहां हम लोग एक्स एंड वाई जो हम लोग वहां मान सकते हैं, वहां से अगर हम लोग मेजर करेंगे तो हम लोग का 90 डिग्री से बड़ा है, एक्यूट एंगल है, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो यहाँ से हम लोग का स्लोप ज्यादा हो जाए। उसके बाद अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें, इस लाइन के लिए इस पॉइंट की बात करें तो एम का वैल्यू क्या है, सबसे पहले हम लोग इंटरसेप्ट की बात करें। इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट क्या होता है तो वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर कट किया, तो यहाँ देखो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है तो वाई एक्सिस को तो हम लोग का 0 पर कट रहा है, यानी कि
इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या है, तो जीरो है। एंड स्लोप की बात करें तो स्लोप के लिए हम लोग क्या होता है, तो एंगल देखते हैं। तो एंगल हम लोग क्या है, तो हम लोग का एक्यूट एंगल है 90 डिग्री से कम है, तो इसका वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। यानी कि यहाँ हम लोग क्या है, तो इस पॉइंट, इस लाइन के लिए हम लोग का इंटरसेप्ट का वैल्यू पॉजिटिव है और स्लोप का वैल्यू निगेटिव है। इस लाइन के लिए इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है और स्लोप निगेटिव है। इस लाइन के लिए इंटरसेप्ट का वैल्यू जीरो एंड स्लोप का वैल्यू जो हम लोग क्या है, पॉजिटिव है। इस तरह से जो आप लोगों को समझना है, यह चीज समझो जो हम क्या कर रहे हैं। वाई एक्सिस को जहां कट किया वो हम लोग का इंटरसेप्ट हो गया। इंटरसेप्ट हम लोग का स्लोप हम बहुत दिन पढ़ा है, 3-4 दिन स्लोप पढ़ा है। अगर स्लोप में दिक्कत हुआ, स्लोप पहचानने में गलती नहीं होना चाहिए आप लोगों को। 3-4 दिन इसलिए नहीं लगाए हैं जो आप लोगों को प्रॉब्लम हो। अगर डाउट है तो पूछो, नहीं समझ में आ रहा है चुप रहने से थोड़ी ना कुछ होगा। तो यहाँ हम लोग इंटरसेप्ट कहाँ कट करा, वाई एक्सिस को ऊपर कट करेगा तो इंटरसेप्ट का वैल्यू नीचे हो जाए, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर उसी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस जहाँ कट करता है वहां करेगा तो इंटरसेप्ट का वैल्यू जीरो, नीचे करेगा तो इंटरसेप्ट का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। अब हम लोग इस लाइन के लिए बात करते हैं। आप लोग कमेंट में बताइए इस लाइन के लिए अगर हम लोग सबसे पहले इंटरसेप्ट की बात करें तो इंटरसेप्ट के लिए हम लोग क्या देखते हैं, वाई एक्सिस को कहाँ कट किया। तो वाई एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, तो ये हम लोगों का ये एक्स हो गया, इससे जाते हैं ऊपर तो ये हम लोग का पॉजिटिव होता है। तो यानी कि यहाँ से जो हम लोग का हो जाए तो हम लोग का प्लस हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ऊपर है यानी कि पॉजिटिव। अगर स्लोप की बात कर ले, एम स्लोप की बात कर ले तो हम लोग यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। एंगल क्या है, 90 डिग्री कम है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है यानी कि स्लोप भी हम लोग, सॉरी हाँ स्लोप भी हम लोग का पॉजिटिव। उसके बाद इस पॉइंट के लिए, इस लाइन के लिए, इस लाइन के लिए अगर हम लोग बात कर ले तो इंटरसेप्ट सी का वैल्यू क्या है, तो हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, मानी कि वाई एक्सिस को जीरो पर कट कर रहा है, जीरो, इंटरसेप्ट का वैल्यू जीरो। एंड स्लोप की बात कर ले, एम का वैल्यू क्या है, तो यहाँ से एंगल देखेंगे तो हम लोग का 90 डिग्री से बढ़ा है यानी कि निगेटिव स्लोप हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए अगर हम लोग बात कर लेंगे तो इंटरसेप्ट सी का वैल्यू क्या है, तो हम लोग का नीचे है यानी कि एक्स एक्सिस से नीचे है, नीचे है तो निगेटिव होता है यानी कि निगेटिव है। इंटरसेप्ट का वैल्यू निगेटिव है एंड स्लोप एम का वैल्यू क्या है, तो अभी हम लोग क्या है, तो निगेटिव है। इस तरह से जो आप लोग को समझना होगा, अगर समझ में आ गया तो आप लोग थम्स अप साइन कीजिए। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, इससे पहले भी हम लोग जो है आप लोगों को बता चुके हैं एक बार पहले। कहाँ बताए थे, स्लोप से पहले, हाँ स्लोप पर आने से कुछ पहले जो हम बताए थे, क्या बताए थे, तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन होता है उसका इक्वेशन क्या होता है। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के लिए तभी स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जब हम लोग एक्स की भी मैक्सिमम पावर 1 एंड वाई की भी अगर मैक्सिमम पावर 1 ही है तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसा दिखता है, तो कुछ इस तरह से होता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अगर कहीं पर भी अगर हम लोग का इस फॉर्म का दिख गया, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का दिख गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, तो यही हम लोग क्या हो जाएगा, तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। इसमें हम लोग क्या है, एम क्या है, एम हम लोग का स्लोप है, सी क्या है, इंटरसेप्ट है,
ओके, एम क्या है, तो एम हम लोग का स्लोप है एंड सी हम लोग का इंटरसेप्ट है। यानी कि अगर हम लोग ग्राफ की बात कर लेंगे तो अभी हम लोग ग्राफ क्या देखे, तो अभी हम लोग ग्राफ में क्या देखे थे, स्लोप पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये सब चीज देखे। तो यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, या तो यहाँ प्लस माइनस कर सकते हैं, या इंटरसेप्ट की वैल्यू सी का वैल्यू निगेटिव हो सकता है, कुछ उस तरह से भी हो सकता है। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी कि बोला जाता है। अगर हम लोग कोई भी इस फॉर्म का दिख गया, जैसे एग्जांपल की बात कर देंगे, जो कौन कौन सा जो है स्ट्रेट लाइन का एग्जांपल है सो हम बात कर लेंगे। तो y इक्वल टू 2x प्लस 5, y इक्वल टू x माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2x, या x इक्वल टू 2y माइनस 3, या x इक्वल टू माइनस 5y माइनस प्लस 2, इस तरह से भी हो सकता है। यानी कि इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल हम लोग का है स्ट्रेट लाइन ये इस फॉर्म के रहेगा, यानी कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म का है। यानी कि या तो हम लोग m इधर x इधर ले ले, y इधर ले ले, इस फॉर्म का भी हो सकता है। तो यानी कि हम लोग क्या होना चाहिए, मैक्सिमम पावर x की भी मैक्सिमम पावर 1 है, y की भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन का एग्जाम्पल होगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे जो अगर हम लोग का इक्वेशन दिए है तो हम लोग उसके ग्राफ कैसे बना पाएंगे। ऐसा इसलिए देखेंगे क्योंकि हम लोग कितना बार जो है पी वाई की आप लोग देखिएगा, तो वहां हम लोग से क्या हो सकता है, ग्राफ का क्वेश्चन पूछा है। तो ग्राफ का क्वेश्चन जैसे मान लो फिजिक्स एंड मैथ लगाकर तो आप लोग कोई इक्वेशन लिया है, जैसे डिराइव करना है या कुछ भी करना है, तो क्वेश्चन में आप लोग कर लिए। उसके बाद वहां से अगर आंसर में जो है क्वेश्चन में जो है ग्राफ पूछा है, तब आप लोग कैसे बोले, तो वही सब चीज के जो है यहाँ बता रहे हैं। यानी कि जो फिजिक्स में काम है, यानी कि जैसे मान लो तुम ही कर रहे हो, कोई फॉर्मूला डिराइव किए, कोई भी फॉर्मूला आप लोग जो है डिराइव कर लिए, आ गया कुछ किसी फॉर्म में आ गया, उसका अगर ग्राफ के टर्म में अगर हम लोग का निकालना है, ग्राफ के टर्म में अगर हम लोग का दिखाना है, तो आप लोग कैसे दिखाओगे, जब तक आएगा नहीं बनाने तब तक तो नहीं हुआ। तो वही अब हम लोग जो है सीखेंगे। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एंड एक चीज याद रखें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। तो उस अगर हम लोग उस टर्म का देख गया कहीं पर भी, या कोई भी हम लोग का फॉर्मूला वगैरह कुछ भी आया उस टर्म में अगर दिख गया, तो हम लोग बोल देंगे ये स्ट्रेट लाइन होगा। कैसे बनेगा, इंटरसेप्ट क्या है, स्लोप क्या है, वो सब चीज जो है हम लोग ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर जब हम लोग का क्या चीज गिवन है, इक्वेशन गिवन है, तो y इक्वल टू रूट अंडर y इक्वल टू रूट 2x प्लस 3। इसका हम लोग क्या करना है, ग्राफ हम लोग का ड्रॉ करना है। ग्राफ ऐसा नहीं करना है कि हम लोग एग्जैक्ट ग्राफ हम लोग बनाए, एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं। जैसे आप लोग 10th क्लास में थे तो वैल्यू पुट के x की वैल्यू पुट करते थे तो y का वैल्यू आता था, फिर पुट करते थे, फिर पुट करते थे। उस तरह से हम लोग का नहीं देखना है, बस यहाँ हम लोग का रफ ग्राफ देख लेना है जो किस तरह से जो हम लोग का बनेगा। ठीक है, यहाँ से बात कर ली, हम लोग क्या होता है, तो यहाँ स्लोप होता है, तो स्लोप m का वैल्यू हम लोग कितना है, तो रूट अंडर 2, यानी कि हम लोग क्या है, पॉजिटिव है। उसका c का वैल्यू हम लोग क्या है, तो हम लोग का प्लस के 3, यानी कि यहाँ भी हम लोग का पॉजिटिव है, यानी कि इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है एंड हम लोग क्या है, स्लोप भी पॉजिटिव है। यानी कि अगर हम लोग बात करें ग्राफ की, तो हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस हो गया।
तो यहाँ से कह रहा है जो हम लोग का इंटरसेप्ट क्या, इंटरसेप्ट सी का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव, यानी कि सी मान लो जी यहाँ कुछ पॉजिटिव है। उसके बाद कह रहा है जो स्लोप भी हम लोग का पॉजिटिव, स्लोप पॉजिटिव है यानी कि एंगल हम लोग का 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, यानी कि ग्राफ जो है कुछ इस तरह से जो हम लोग का बन जाएगा। रफ ग्राफ की हम लोग बात करिए, हम लोग का एक्स हो गया, ये हम लोग का वाई हो गया, यानी कि कुछ इस तरह से बाहर हो जाएगा। यहाँ हम लोग क्या बोल देंगे, यहाँ हम लोग बोल देंगे जी वैल्यू हम लोग कितना है 3 है, इस तरह से भी हम लोग बोल दे सकते हैं, या रफ ग्राफ डायरेक्ट हम लोग देख ले रहे हैं। ओके जिस फॉर्म में है हम लोग के इक्वेशन को पहले उस फॉर्म में बनाएंगे, उसके बाद ही हम लोग चलेंगे। उसके बाद दूसरा y इक्वल्स टू माइनस एक्स, अगर हम लोग y इक्वल्स टू माइनस एक्स, ये चीज देखो अगर इसकी बात करें, यहाँ हम लोग का उस फॉर्म में है y इक्वल्स टू y बराबर एम एक्स प्लस सी, हाँ इसी फॉर्म में है। इसी फॉर्म में कैसे, c का वैल्यू अगर हम लोग 0 पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा, और m का वैल्यू अगर हम लोग -1 पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें m हम लोग का स्लोप हम लोग क्या है तो -1 है, एंड c का वैल्यू क्या है तो c हम लोग का इंटरसेप्ट होता है 0 है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ की बात कर लेंगे, आप लोग समझिए जो हम क्या कर रहे हैं, पहले तो इसमें आप लोग समझिए इस तरह से दे y इक्वल्स टू रूट 2x प्लस, या देखो y की भी मैक्सिमम पावर 1, x की भी मैक्सिमम पावर 1, यानी कि हम लोग का यह चीज समझ में आ गया कि हम लोग का ग्राफ किसका है, स्ट्रेट लाइन का। या हम लोग इस तरह से y की मैक्सिमम पावर 1 एंड x की भी मैक्सिमम पावर 1, तो हम लोग समझ गए। या इस तरह से y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्म में, तो y इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में है, यानी कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है तो उसके लिए हम लोग क्या होता है, एम होता है, एम हम लोग का स्लोप होता है, सी इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट यानी कि एक्स एक्सिस को कहाँ कट किया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सी देख लिए, सी हम लोग का 3 है, 3 है यानी कि पॉजिटिव है, यानी कि जो हम लोग ग्राफ होगा वाई एक्सिस को जो है कहीं ऊपर कट करेगा। ओके हाँ, इतना समझ में आ गया कि वाई एक्सिस को जो है ऊपर कट करेगा। उसके बाद हम लोग स्लोप देखेंगे। स्लोप हम लोग कहते हैं इनका वैल्यू √2 है, √2 यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू यानी कि हम लोग क्या होना चाहिए, जो हम लोग का होगा एंगल हम लोग का एक्यूट एंगल हो, ये हम लोग का 90 डिग्री, यानी कि कुछ इस तरह से झुका हुआ होगा। अगर स्लोप निगेटिव रहता है तो हम लोग कुछ इस तरह से जो है ग्राफ झुका हुआ रहता है। आप लोग स्लोप पढ़े, बहुत क्वेश्चन हम कराए किस तरह से होगा, इस तरह से 90 डिग्री। अगर मान लो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है तो इधर झुका रहेगा, निगेटिव है तो कुछ इस तरह से झुका हुआ रहेगा। तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव यानी कि कुछ इस तरह से जो हम लोग का इस तरह से जो है झुका हुआ रहेगा, तो उसी तरह से बना दिए। उसके बाद इसमें आएंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज y इक्वल्स टू mx प्लस c का ग्राफ है, यानी कि x की भी पावर मैक्सिमम 1 है, y की भी मैक्सिमम पावर कितना है तो 1 है, 1 है। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ में आए कि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ का इक्वेशन y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो सबसे पहले हम लोग c देखेंगे, c का वैल्यू हम लोग का 0। उसके बाद हम लोग स्लोप देखेंगे, स्लोप का वैल्यू कितना है तो -1 है, यानी कि -1, c का वैल्यू हम लोग का 0, c का वैल्यू 0 है, यानी कि यहीं पर हम लोग रह जाएंगे। उसके बाद कह रहा है जो हम लोग का स्लोप m का वैल्यू हम लोग का निगेटिव है, निगेटिव है तो हम लोग का होगा तो कुछ इस तरह से जो हम लोग का झुक जाएगा। यह हो गया इसका इक्वेशन। यह भी है y इक्वल्स टू 3x, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2x। यहाँ से देख लेंगे तो किसका y की भी मैक्सिमम पावर 1, x की भी मैक्सिमम पावर 1, यानी कि स्ट्रेट लाइन कर रहा था। स्ट्रेट लाइन क्या होता है, y इक्वल्स टू क्या होता है तो mx प्लस, यानी कि इस फॉर्म में आता है। तो यहाँ से हम लोग क्या हो सकते हैं, y इक्वल्स टू -2x प्लस 3, यानी कि इस फॉर्म में तो हम लोग क्या है देख लिए। इस फॉर्म में y इक्वल्स टू mx प्लस c के फॉर्म में हम लोग है देख लिए।
तो यहाँ जो x के साथ होता है वो हम लोग का स्लोप, तो स्लोप का वैल्यू कितना है, तो m का वैल्यू हम लोग का -2 है, और c जो हम लोग का इंटरसेप्ट होता है उसका वैल्यू हम लोग का 3 है। तो यहाँ से हम लोग अब हम लोग ग्राफ की बात कर लें। ग्राफ हो गया सी। सबसे पहले तो हम लोग सी को देखते हैं। सी का वैल्यू क्या है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, यानी कि एक्स एक्सिस से ऊपर नहीं, मान लो जी यहाँ है। उसके बाद क्या है, स्लोप देखें। उसका स्लोप हम लोग का निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है तो पीछे की तरफ हम लोग का झुका हुआ रहेगा, कुछ इस तरह से हो जाएगा। जिन भी लोगों का मैच कर रहा है वो आप लोग जो है कमेंट में मैच कर साइन कर दीजिए। आप लोग जो खुद से एक बार स्क्रीन पॉज कीजिए, हम लिख रहे हैं तो आप लोग स्क्रीन पॉज कीजिए और एक बार खुद से बनाइए और उसके बाद मैच कीजिए। अगर आप लोग खुद से बना पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, बनाकर आप लोग मैच लिखोगे तो हमको बहुत खुशी होगा। उसके बाद अब 4 नंबर y = -5x - 10। तो यहाँ पर भी हम लोग y = -mx प्लस mx प्लस c के टर्म का है, हाँ मैक्सिमम पावर। तो यहाँ से m का वैल्यू क्या है, तो m का वैल्यू -5 है, c का वैल्यू हम लोग क्या था -10 है। तो यहाँ से अगर हम लोग बनाएंगे सबसे पहले तो हम लोग c को देखें। c हम लोग क्या निगेटिव है, निगेटिव है यानी कि वो हम लोग का नीचे आएगा। तो मान लो जो हम लोग कहीं पर यहाँ है। उसके बाद अब हम लोग स्लोप देखें। स्लोप का वैल्यू क्या है, निगेटिव, यानी कि पीछे की ओर झुका हुआ रहेगा, पीछे की ओर झुका, कुछ इस तरह से हो जाएगा। बस ये हम लोग जो है रफ ग्राफ हम लोग देख रहे, एग्जैक्ट ग्राफ हम लोग नहीं देख रहे हैं। यह हो गया। तो इसका हम लोग ग्राफ निकालना है। इसका अगर हम लोग क्या करना है, ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चीज देखना है, x की मैक्सिमम पावर 1, y की भी मैक्सिमम पावर 1। तो ये तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो ऐसे हम लोग क्या बताया गया है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो ग्राफ बनाने के लिए यूज होता है, तो हम लोग क्या है y = mx प्लस c, इस फॉर्म में, यानी कि y के साथ हम लोग का कुछ भी हम लोग का मल्टीप्लाई में नहीं रहना चाहिए और उसके आगे होना चाहिए, यानी कि y/2 = हम लोग क्या करते हैं 2 - x/3 हम लोग करना। उसके बाद हम लोग क्या हो जाएगा, तो y = क्या हो जाएगा, तो 4 - 2/3x हो गया। यानी कि यहाँ से हम लोग कहा गया y = mx प्लस, यानी कि y के साथ जो है y का कोएफिशिएंट जो हम लोग का होना चाहिए 1 होना चाहिए। यहाँ से तो यहाँ मिल गया। c इंटरसेप्ट का वैल्यू क्या हो गया, तो इंटरसेप्ट का वैल्यू हो गया, c का वैल्यू हो गया हम लोग का 4, m का वैल्यू हो गया हम लोग का -2/3 हो गया। तो अब हम लोग जो है ग्राफ बना देंगे। x एंड y के बीच हम लोग का ग्राफ पूछ रहा है। किसके सबसे एक और चीज इंपॉर्टेंट बहुत होता है, जो ग्राफ किसके किसके बीच में पूछ रहा है, तो यहाँ ग्राफ पूछ रहा है x एंड y के बीच हम लोग से पूछ रहा है। तो c का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव है, यहाँ हो गया। उसका क्या है, स्लोप निगेटिव है, स्लोप निगेटिव है तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। हो गया होगा नोट, जिनका नहीं हुआ है स्क्रीन पॉज कीजिए, नोट कीजिए। एंड आप लोग जो है अभी बोले थोड़ा देर पहले, आप लोग जब भी जैसे ही हम लोग इक्वेशन लिखे हैं,
आप लोग जो एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा करने का, अगर हो जाए बहुत बढ़िया बात है, नहीं हो तो देखिए जो हम क्या, आप लोग जो क्या नहीं सोच पाए जो हम कर दिए। इसको भी हम लोग क्या करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के x की पावर 1 y की पावर भी 1 स्ट्रेट लाइन, यानी कि हम लोग को y बराबर एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में बनाना होगा, यानी कि y का कोएफिशिएंट हम लोग क्या करना होगा 0, तो 3y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2x, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2/3 प्लस 5/3 हम लोग का हो गया। यह फॉर्म में हम लोग आ गया। तो यहाँ से अगर हम लोग आते हैं एक्स के साथ जो हम लोग का मल्टीप्लीकेशन में होता है, एक्स के साथ जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो हम लोग का स्लोप होता है, तो एम का वैल्यू क्या हो गया, तो 2/3 हो गया। उसका सी हम लोग का इंटरसेप्ट होता है जो हम लोग का प्लस में रहता है 5/3। उसके बाद हम लोग जो है ग्राफ बना देंगे। ये हम लोग का एक्स हो गया, ये हम लोग का वाई हो गया। तो यहाँ इंटरसेप्ट सी का वैल्यू हम लोग का पॉजिटिव है 5/2 मान लो यार। उसके बाद अगर हम लोग का इंटरसेप्ट पॉजिटिव हो गया, यानी कि पॉइंट यहाँ से कट करके जाएगा, ये हम लोग को पता होगा। एग्जैक्ट नहीं, यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ उसका स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव स्लोप का हम लोग ग्राफ बना देंगे स्ट्रेट लाइन। हो गया बस। इसी तरह से जो आप लोगों को सोचना है और करना है। इसको भी y की मैक्सिमम पावर 1, x की भी मैक्सिमम पावर 1 है, यानी कि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में हम लोग का बनाना होगा। तो उस तरह से हम लोग का 2y/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस 5x/2 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3×3 9 माइनस 5×15/2x हो जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग डिवाइड में ला देंगे तो y इक्वल टू 9/2 माइनस 15/4x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया तो c का वैल्यू क्या है, इसको भी यहाँ भी आप लोग जो है निगेटिव एक लगा दो। तो c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू -9/2 है और m का वैल्यू क्या है, तो -15/4 है। इसका हम लोग क्या करना है, ग्राफ जो है प्लॉट करना है। तो हम लोग का स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ से यानी कि जैसे ही हम लोग क्या हो जाएगा, यह चीज पता चल जाएगा x की भी मैक्सिमम पावर 1 y की भी मैक्सिमम पावर 1, यानी कि हम लोग का स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम लोग का इंटरसेप्ट का वैल्यू एंड स्लोप का वैल्यू हम लोग को पता होना चाहिए। तो इंटरसेप्ट निकाल लेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में का ग्राफ बना कर, एंड वहां से जो हम लोग इंटरसेप्ट निकाल लेंगे उसके बाद हम लोग स्लोप देख लेंगे, उसी से बना लेंगे। एग्जैक्ट तो नहीं बन सकता है, देखो क्वेश्चन में ऐसा आएगा जो आप लोग को पता चल जाएगा जो कौन सा ग्राफ सही है। ऐसा मत समझिएगा कि हाँ एग्जैक्ट ग्राफ तो हम लोग को पता ही नहीं है, एग्जैक्ट हम लोग कैसे निकाले, नहीं। इंटरसेप्ट सी का वैल्यू हम लोग का निगेटिव में है, नहीं कि नीचे आ जाएगा यहाँ कहीं। उसके बाद कहा स्लोप भी हम लोग का निगेटिव है, स्लोप भी अगर हम लोग का निगेटिव है तो कुछ इस तरह से। स्ट्रेट लाइन तो नहीं हुआ, लेकिन क्या करोगे। यह हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग जो है रिवीजन कीजिएगा और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। जितना क्वेश्चन कितना बनाए, 7 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन है ये सातों क्वेश्चन जो आप लोग एक बार खुद से ट्राई कीजिए। अगर खुद से ट्राई कीजिए, अगर बन जा रहा है बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को एकदम अच्छे तरह से जो है समझ में आ गया। तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई कीजिए। टाटा बाय बाय।